फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा है, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय के बाद हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार की ऐसी कोई नई स्कीम या ऐसी कोई चीज़ें नहीं आई थी जिससे हम आपसे बातचीत करते, इसलिए आपको पता है कि मेरा कोई मनोरंजन या इस प्रकार का चैनल नहीं है। इस चैनल पर कृषि या एमएसएमई या अन्य किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो, उसकी जानकारी देने के लिए ये चैनल होता है। मैं ये भी जानता हूँ कि सब लोग मेरा चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं और एक दूसरे में वितरण भी करते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा चैनल पे कोई नया आता है तो आप इसे लोगों में वितरण करें। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी आशाएं नहीं है कि पॉपुलर हो, लेकिन मेरी ये आशा है कि लोग जब मेरा चैनल देखें तो उस चैनल से संबंधित जो जानकारी है उसका फ़ायदा उठाएं, उसका लाभ उठाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा चैनल आप देखें तो संबंधित जानकारी लोगों में भेजें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में। शेयर करने का मतलब है जितने लोग जुड़ेंगे हमारा भारत में, वो लोग कुछ उन्नति करेंगे, जिससे देश मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा। हम उस दिशा की तरफ चलते, इसलिए मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, एक नई योजना आई है जो कृषि के लिए है, डेयरी के लिए है। अभी बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आना शुरू हो गया कि सर एक नया योजना आई, वो क्या है। लेकिन चूंकि वो पूरी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उस योजना के संबंध में लोगों को जानकारी नहीं दी थी। अब चूंकि वो क्रियान्वयन हुई है, इसलिए मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, नई जो योजना आई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुधन योजना, ये एक नई योजना लॉन्च की है। यह कहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन भी कह सकते हैं, केंद्र शासन का भी सहयोग इसमें है। इस योजना के अंतर्गत ये योजना छोटे किसानों के लिए, वैसे इस योजना को पूरी तरीके से आप देखेंगे तो योजना में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इसको कर सकता है। लेकिन अगर क्रियान्वयन के लिए अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो ये योजना छोटी है, जिस योजना के अंतर्गत हर जो किसान 3.5 एकड़ का मालिक होगा उसके लिए ये योजना है। दोस्तों, जैसे आपने मेरी पहले गोकुल ग्राम पशुधन योजना, गोट फार्मिंग आदि में देखा, पेपर वर्क सेम है। पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा वो संशोधन नहीं है, पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ भीमराव अंबेडकर जो योजना है, पशुधन योजना है, इस योजना में किसान के पास 3.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। दूसरा, इसमें टोटल फाइनेंस होगा, वो होगा 42 लाख रुपए का। 42 लाख रुपए में आपका ये पूरा प्रोजेक्ट कास्ट होगा। 3.5 एकड़ भूमि आपके पास होना अनिवार्य है, पहला। सेकंड, ये 22 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। 22 लाख अगर आप सामान्य हैं तो सामान्य के लिए यह 25% आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपको 33% सब्सिडी मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ओबीसी एससी इसमें सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है। जैसे अन्य प्रोजेक्ट में ऐसी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने सिर्फ बोल दिया सामान्य तो हम टिक कर देते कि सामान्य है। इसमें सामान्य के लिए दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आपके नाम पर अगर 3.5 एकड़ भूमि नहीं है, कोई बात नहीं, परिवार का मिलकर, पिता भाई सबकी मिलाकर के भी अगर 3.5 एकड़ भूमि है तो भी आप इस पात्रता में आते हैं। दूसरा, इस पात्रता के अंतर्गत जब 42 लाख रुपए आपको फाइनेंस होगा तो 42 लाख रुपए में 11 लाख रुपए आपको शेड बनाने के लिए दिया जाता है। शेड आप बनाएंगे, 2500 स्क्वायर फीट आपकी शेड की एरिया होना चाहिए, जिस पर 25 पशुधन आप बांध सकें। यह योजना 25 पशु के लिए है। खास बात इसमें यह है कि अगर आपके पास अदर्स कोई कोलेटरल वगैरह है तो भूमि का व्यय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3.5 एकड़ होना आवश्यक है। फिर भी मैं एक छोटी छोटी आपको जानकारी दे दूं, मुख्य रूप से इसमें दस्तावेज होने चाहिए, 3.5 एकड़ भूमि का खसरा, खतौनी, अक्स वही। साथ में आपने अगर कोई ग्रेजुएशन किया हो या कुछ किया हो वह, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 साल की बैंकिंग लगेगी। जहां आप लगा रहे हैं वहां का नक्शा, एस्टीमेट आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आप वो कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप इस योजना में जा रहे हैं तो इसके साथ साथ एक मुख्य भूमिका इसमें रखिए कि ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। पहले जो योजना है उसमें ट्रेनिंग करना अनिवार्य नहीं था, अब इसमें ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। और ट्रेनिंग भी जो आप करेंगे सरकारी मान्यता प्राप्त कोई संस्था है उससे आप कर सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश शासन ही इसको आपको ट्रेनिंग कराएंगे। साथ में जब आपको पशु प्राप्त होंगे, पशु के लिए भी उन्होंने कैटेगरी रखी है। जब आपका लोन होगा, पहले लोन में आपको जो बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए 11 लाख रुपए देंगे, फिर पशु के लिए 9 लाख रुपए देंगे, फिर पशु के लिए 8 लाख रुपए देंगे, फिर पशु के लिए 8 लाख रुपए देंगे अगर हम 36 पे गए, और अगर हम 42 पे गए तो 9 लाख रुपए करके हम 3 भागों में देंगे। इस भागों का जो टाइम होगा वो लगभग 3 महीना 4 महीना 3 महीना 4 महीने का होना चाहिए। अब इस योजना में सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें 200 पशु भी रख सकते हैं। लेकिन इस योजना में सबसे बड़ा काम ये होगा, पहले आपको 42 लाख रुपए सैंक्शन हुआ, 42 लाख रुपए का ऋण आपने प्राप्त किया, इसके लिए आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। 3 महीना आपका 6 महीना मॉनिटरिंग हो गया, फिर आप पशु लाए, 3 महीना मिनिमम उसको रखेंगे, और जब दुधारू पशु सब ठीक ठाक हो गए फिर आप दूसरा लॉट लेके आएंगे 6 महीना, फिर लॉट लेके आएंगे 6 महीना, ऐसे आपका 2 वर्ष पूरा हो जाता है। 2 वर्ष के बाद फिर इस योजना में आप दोबारा जा सकते हैं, फिर 42 लाख पे जा सकते हैं। ऐसे करके आप 200 पशु तक इसमें खरीद सकते हैं, और 200 पशु पर 25% सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और इसमें क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, जिस क्राइटेरिया के बारे में आपको विशेष रूप से फ़ायदा होने वाला है। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हम कंसल्टेंसी देते हैं और आपसे कई बार हमारा मुलाकात हुआ और बातचीत हुआ, तो उसमें ये रहा कि साहब हम 1 करोड़ से कम की योजना पर काम नहीं कर पाते हैं और हम बड़ी योजना पे कर पाते हैं। लेकिन इसमें 42 लाख से शुरू है, लेकिन ये योजना भी 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, जिसमें 50 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी मिलती है। पर इस योजना के लिए 2 साल का टाइम पीरियड है, पहली शर्त। सेकंड, अगर आपका एक ही ज़िले में मान लीजिए 4 तहसील है, 5 तहसील है, हर जगह पर अलग अलग भूमि अगर आपके पास है और अलग अलग सेटअप अगर आप लगा सकते हैं, तो आप एक साथ भी उतने पशुओं के लिए जा सकते हैं, 200 पशुपालन के लिए जा सकते हैं। साथ में आप, चूँकि आपके पास दूध है 8 से 10 लीटर एक पशु आपका देता है, आपके पास उसका प्रोडक्ट होता है। अगर इस संबंध में कोई प्रोडक्ट भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो 25 पशु करके आप लेकर अगर आ रहे हैं तो 200 पशु तक लेकर जाते हैं, लेकिन योजनाएं सेम रहेगी। हर बार आपको शेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 25 पशु के हिसाब से चलेंगे। 25 पशु के लिए मिनिमम शेड एरिया 2500 स्क्वायर फीट होना अनिवार्य है। हर यूनिट आपके पास होना चाहिए। यूनिट अलग अलग जगह पर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कई जगह पर व्यवस्थाएं है तो हर जगह पर जाकर के आप लगा सकते हैं। परिवार की भूमि भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार आपके खाद के नाम पे अगर नहीं है, भाई के नाम पे या पिता के नाम पर या परिवार के नाम पर अगर भूमि है, वो 4 जगह पर है अलग अलग एरिया में, तो एक साथ भी इस योजना के अंतर्गत जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट कास्ट हम 2 करोड़ में जाना चाहते हैं, लेकिन योजना के अंतर्गत 42 लाख रुपए पहले मिलेंगे, तो आप सैंक्शन के लिए एक साथ जा सकते हैं, पर आपको समय पीरियड के अंदर ही पूरी राशि प्राप्त होगी। ये इसकी क्रियान्वयन में इतना समय लगता है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत सारे पेपर्स एकत्रित करने के बाद शासन की एक पोर्टल है जिस पर आपको डालना है, उस पोर्टल के अंतर्गत बैंक को स्थानांतरण की जाएगी। फिर मैं एक चीज़ और आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये योजना है जो भारत सरकार ने क्रियान्वयन की है। इस योजना के अंतर्गत आपको भारत सरकार की तरफ से सहायता के रूप में 25% सामान्य के लिए, 33% SC वगैरह के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा है। लेकिन इसका मतलब सीधा बैंक लोन नहीं करेगा। बैंक की अपनी प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। बैंक अलग चीज़ है, योजना अलग चीज़ है। योजना मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार ही बनाती है, लेकिन बैंक की अपनी पॉलिसी है। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक के लिए नियम वही रहेगा, आपकी ID, इनकम प्रूफ, 1 साल की बैंकिंग, कोलेटरल सिक्योरिटी,
क्योंकि बैंक वो आपको पैसा देगा तो उसको सिक्योरिटी गारंटी के रूप में चाहिए। सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संबंधित डॉक्यूमेंट, आपका इनकम प्रूफ, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, आपका मार्जिन सर्टिफिकेट, आपने जो है अगर आपको इनकम टैक्स पे करते हैं कि नहीं उसका भी एनओसी उसमें लगता है, आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आपकी सिविल ठीक है कि नहीं है, जो पहले आपने बैंकिंग से लिया है वो आप ठीक से पे कर रहे हैं कि नहीं है, ये पॉलिसी बैंक की भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। खास करके अंबेडकर में जो प्रावधान दिया उसमें एक पहले किसी योजना में नहीं था, इस योजना में स्पष्ट एक चीज़ और भी कर दिया है कि जो व्यक्ति बैंक से डिफ़ॉल्टर होगा, बैंक में डिफ़ॉल्टर पाया गया, उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी सिविल अच्छी होनी चाहिए। सिविल का जो है कई बार ऊंची नीची हो जाती है, थोड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है, ऐसी अवस्था में भी हम आपका सहयोग कर सकते हैं। मैं मोहन सिंह सोलंकी, संयम फाइनेंस सर्विसेज संबंध में आपको कई बार जानकारी दिया, पूर्ण रूप से आपका सहयोग किया। हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप लोग व्यक्तिगत रूप से जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी डेयरी लगी हुई है। जिस समय मैंने गोकुल ग्राम पशुधन योजना की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, तब आपके क्षेत्र में प्रथम डेयरी का स्वरूप तैयार किया था। आज लगभग 200 करोड़ से ऊपर फाइनेंस हुआ है, जिसमें आप बड़ी बड़ी डेयरी विजिट कर सकते हैं, जैसे कृष्णा डेयरी, पटलावदा, तहसील सुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। गोट फार्मिंग, अब पटलावदा के पास एक गांव है जिसमें राजपूत गोट फार्मिंग है, वहाँ पे आप जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। आप आ सकते हैं सुजालपुर में ही महरखेड़ी में भी बालाजी डेयरी फार्म है, जिनका विजिट आप कर सकते हैं। बड़ी डेयरी है 4 करोड़ की, बहुत बढ़िया सेटअप है, आप देख सकते हैं और वो चल रहा है। इसके बाद हरिहर डेयरी पिपलोदा, वहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं। आष्टा में भी एक देवगंगा करके डेयरी लगी हुई है, वो आप जा सकते हैं। बेरेसिया रोड पर भी लव डेयरी फार्म है। ऐसे देखा है बहुत सारी डेयरी फार्म लगी है, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसान किस प्रकार से इस योजना का लाभ उठा रहा है। आज भी मैं कृषि के संबंध में क्षेत्र में जाता हूँ, अभी भी चौराहे के ऊपर युवा पीढ़ी पढ़े लिखे माँ बाप के पैसों को वेस्ट करके ताश खेलते हुए पाए जाते हैं, चंगे खेलते पाए जाते हैं। जिन डेयरियों का मैं नाम बता रहा हूँ, उन युवाओं को वहाँ जाके देखना चाहिए। वो आज महीने में मिनिमम 25 से 50 लाख का टर्नओवर करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, पूरे परिवार के काम पे लगे हुए हैं, खुद भी काम पे लगे हुए हैं, दूसरा उनकी बुद्धि खुल गई, वो अब कर्म की तरफ सोच रहे हैं। इन डेयरियों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप शौक न पालें, शौक पाले कमाने का, उसके बाद गंवाने का। पहले अगर गंवाने का शौक पाला तो आपकी डेयरी निरस्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हम लोग डेयरी या गोट फार्म या कोई भी पॉली हाउस या कुछ भी लगा करके स्थिर रुक जाते हैं, बस आप जंग जीत लिया, ये गलत है। जिन जिन लोगों ने डेयरी डाल दी, उनके लिए भी मेरा संदेश है कि निरंतर बढ़ना जीवन है, इसलिए उस डेयरी से संतुष्ट न हो, आगे बढ़े। बैंक आपके लिए खड़ा है, कंसल्टेंसी देने के लिए हम खड़े हैं। आपका सहयोग, आपकी मेहनत, हमारा सहयोग, बैंक का सहयोग, हम कहां से कहां जा सकते हैं और हम मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे लगता है इस योजना से आप संतुष्ट रहे होंगे। इसके बाद भी स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर होते हैं, आप उससे संपर्क करें। और योजना की जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुलाकात करें। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।